बच्चों अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर से प्रूव करना है रूट 5a इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए, इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5a एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, क्लास 9th में आप जान चुके हो। बच्चों इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बट Q 0 नहीं होता, वो तो रैशनल होते हैं। और इरेशनल होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका एग्जांपल आपने क्लास 9th में रूट 2, रूट 3, रूट 5 या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे 1 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0, इस तरह के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सभी इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इसी तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये इरेशनल नंबर है बच्चों। और अब हमें मालूम है कि रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है, बट हमें यहाँ प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसके प्रूफ करने के लिए हमें दो बातें पहले से मालूम होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। खैर ये तो बता था, दो बातें आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ये थ्योरम 1.3 क्या है और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो थ्योरम 1.3 क्या है बच्चों, अगर P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, P एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस केस में 5 आएगा। और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा थ्योरम एक्सप्लेन करती है हमें। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि प्राइम नंबर 2 है और a मैंने ले लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 6, और 6 का स्क्वायर 36, यानी a जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या a 6 को डिवाइड नहीं करेगा, नेचुरली करेगा, है ना। तो यही है थ्योरम 1.6। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले लीजिए आप। a ऐसा एक नंबर लेना कि जो उसका स्क्वायर है वो 2 से या किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, तो आप देखेंगे कि वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है, यानी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। ये थ्योरम 1.3 है, ठीक है। और दूसरा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर बच्चों जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 2 3 का हो सकता है, 5 12 हो सकता है, 10 11 हो सकता है। कोई भी दो नंबर लगातार जैसे 2 3 है, ये भी को प्राइम होंगे, 5 6 को प्राइम होंगे, क्योंकि इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये दो बातें हैं जो आपको इस थ्योरम में बहुत अच्छे से समझना होगा, पता होना चाहिए पहले से समझने के लिए। चलिए, तो ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गए तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसका जो प्रूफ होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है, यानी अपोजिट मान लेते हैं, है ना। लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, रूट यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में भी ले सकते हैं। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q को प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये को प्राइम नहीं है, मैं लिख देता हूं, इफ P एंड Q आर नॉट को प्राइम, अगर ये को प्राइम नहीं है देन वी डिवाइड them by common factor by SCF of by their SCF to make them co-prime, to make them co-prime, ठीक है। इनको हम को-प्राइम बना सकते हैं, अगर ये को-प्राइम नहीं है तो इनके SCF से डिवाइड करके। तो नाउ वी गेट, क्या मिलेगा हमें डिवाइड करने पर, रूट 5 इक्वल A/B, ये को प्राइम हो गए, B नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर को प्राइम, ठीक है।
ए और बी को प्राइम है, ऐसा हम मान लेते हैं। पेन चेंज कर ले। तो बच्चों अब ए और बी को प्राइम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए और बी को प्राइम है। पी और क्यू भी हो सकते हैं तो को प्राइम, बट अगर नहीं है तो उनके प्राइम, उनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ से डिवाइड करके उन्हें को प्राइम बना दिया। अब ये बी को इधर लाएंगे, √5b², √5 इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट का स्क्वायर से हट जाता है, तो 5b² इज इक्वल टू a²। बच्चों यहाँ क्या है, 5 और b² का मल्टीप्लाई a² आ रहा है, दैट मीन्स 5a² को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 5 डिवाइड्स a²। बच्चों लेकिन 5 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर वो a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम ने समझाया हमें। तो 5 डिवाइड्स a², देन बाय थ्योरम 1.3 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। 5 a को भी डिवाइड करेगा, कितनी बार में करेगा वी डोंट नो, तो हम मान सकते हैं देयरफॉर 5c इज इक्वल टू a, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं, इस इक्वेशन 2। a को वो 5c बार में डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर हो सकता है c, तो यहां पर पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में a की जगह 5c रख देते हैं तो √5b, नहीं ये इक्वेशन 1 है, तो 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 5b² इज इक्वल टू 25c², ये 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 से गया 5 बार में, b² इज इक्वल टू 5c²। अब उल्टा हो गया, 5 और c² का प्रोडक्ट है b², इसका मतलब ये देखो ये 5 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देयरफॉर 5 डिवाइड्स b², देन बाय थ्योरम 1.3 5 will also divide b, ठीक है। 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा भाई। अब 5 b को भी डिवाइड कर रहा है और 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। ये देखो यहाँ पर देखो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखो 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। इट मीन्स a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, ये इधर लिख देते हैं, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। बच्चों हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि a और b में कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है, पर बट यहाँ से स्टेटमेंट लिखना होगा, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, बट a एंड b आर को प्राइम। अरे भाई को प्राइम हमने स्टार्टिंग में इन्हें बनाया था ना को प्राइम, ठीक है। अब a और b में 5 कॉमन आ रहा है बट ये को प्राइम थे, तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, यानी हमें विरोधाभास मिल रहा है। एक तरफ हम उसे को प्राइम मान के चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी मिल रहा है। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है कि आप जहां से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में लेट करके वही बाद में गलत हो रहा है, तो इसका मतलब हमने एज्यूम भी गलत किया है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी हमें, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वी आर गेटिंग, यानी हमें ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वी आर गेटिंग दिस contradiction because
we wrongly assumed that root 5 is a rational number. हमें कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लिया, ये गलत है. Hence we conclude that root 5 is an irrational number. ठीक है, तो हमने ये कंक्लूड किया कि भैया जो अगर हमने गलत ही मान लिया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो उसके बाद सारी चीज़ें हमें गलत मिल रही हैं. इस ए और बी को को प्राइम बनाया था, वो को प्राइम नहीं रहा, उसके बीच में कॉमन फैक्टर 5 आ गया. तो इसलिए भैया हम अपनी गलती को ही सुधार लेते हैं और हम मान लेते हैं ठीक है भैया रूट 5 एक इरैशनल नंबर ही है, इरैशनल नंबर था और है और ऑलवेज रहेगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 से. मिलते हैं नेक्स्ट केस के बाकी क्वेश्चंस में, काफ़ी इजी हैं वो, और ये रूट 5 या रूट 3 या रूट 2 ये एक जैसे ही सॉल्व होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे.